वेलकम टू तालिब मेडिकल अकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो ये ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टाइप का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है। ओके ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशंस क्या होती है। देखिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन from the area of lower concentration to the area of the higher concentration with utilization of energy is known as active transport। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ये मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन में से या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। हमने जब हम लोग पैसिव डिफ्यूजन की स्टडी किया था। पैसिव डिफ्यूजन क्या था कि मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहता है? पैसिव डिफ्यूजन। उसका जस्ट अपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्या होता है? मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। और साथ साथ एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो क्या हम लोगों ने समझा कि देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है। किसमें से? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है ना। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है और कैरियर की जरूरत पड़ती है, जिसे प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। देखिए, जस्ट अपोजिट है इसके, जो क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए हम किसी पुल पे हम लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है ना। पुल पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो ये समझ लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही है। हम लोग चढ़ रहे हैं पुल पे। तो जब पुल पे जब जाते हैं, कोई पुल है या कोई सीढ़ी है, उस पर जब चढ़ते हैं तो उस पर ऊपर की तरफ ऐसे जाते हैं, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं जरूरत पड़ती? सेम जैसे किसी पुल पे चढ़ता है आदमी, या जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो एनर्जी होती है कि नहीं जाती है? ठीक है ना। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें भी पुल ही की तरह है, सीढ़ी की तरह। जैसे क्या? लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। समझ लो, पुल पे चढ़ना ही है, सीढ़ी पे चढ़ना ही जैसा है। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इस डायग्राम से समझेंगे। उम्मीद है कि हम लोग अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखते हैं, ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है। ठीक है ना। ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल मेम्ब्रेन हम लिया, निकाला, कट किया, यहाँ पे हमने स्टिक कर दिया। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने लगा दिया। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल का अंदर वाला पोर्शन है, मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट है। ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। फिर से समझ लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है ना। ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लो टू हाई जाना है, मतलब इस तरीके से जाना। तो इसलिए एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी और कैरियर की जरूरत है, मतलब प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना, असेंडिंग उसमें जा रहे हैं ना, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए सेल के, ये देखिए सेल के अंदर वाला पार्ट है ना, इनसाइड सेल है ना। सेल के अंदर क्या? सोडियम। क्या? सोडियम। ये जो दिख रहा है क्या? सोडियम। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में हमारी सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन या सोडियम के अमाउंट कम होते हैं, जबकि सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन कह सकते हैं या सोडियम के अमाउंट ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए, ये सेल का अंदर वाला पार्ट है, इनसाइड से सेल का अंदर वाला पार्ट है। यहाँ पे सोडियम देख सकते हैं 1 2 3।
तो हमने बताया नॉर्मली होता क्या है, सेल के अंदर सोडियम की मात्रा या सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन या सोडियम के नंबर कम होते हैं, जबकि सेल के बाहर सोडियम के नंबर या कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा होते हैं। ये देखिए 3 सोडियम सेल के अंदर, जब सेल के बाहर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के बाहर ज़्यादा है। और ये जो है, अब देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही है क्या, मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। किसको, किसमें से, सेल मेम्ब्रेन में से। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या मान लेते हैं, सोडियम है, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, तो ये देखिए लो से हाई जाएगा कि नहीं, लो से हाई इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा, ठीक है ना। किसमें से, सेल मेम्ब्रेन में से। लेकिन इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एनर्जी और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें एटीपी, एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ब्रेक डाउन होती है किसमें, एडीपी और पीआई। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडीपी और पीआई में, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से एनर्जी मिल गई, ठीक है ना, एनर्जी मिल गई यहाँ से। फिर हम देखते हैं एनर्जी तो मिल गई, फिर हम देखते हैं क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है। इस प्रोटीन का नाम है, इस प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सेल मेम्ब्रेन पे, हम पूरे सेल मेम्ब्रेन पे देख रहे हैं एक प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन को बोलेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो चीज चाहिए, हमने बोला पहले चीज तो हमने बोला लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना सेल मेम्ब्रेन में से। देखिए ये सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इधर सेल के बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम कहाँ लो से हाई जा रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमने बोला इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम असेंडिंग जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल है, एडीपी है, एडीपी जब ब्रेक डाउन होता है एडीपी और पीआई में, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी मिल गई। और नेक्स्ट चीज मैंने बोला था क्या चाहिए था, प्रोटीन चाहिए, सहायक चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। ये देखिए प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन पे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अच्छा प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, जबकि यहाँ मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल है। सोडियम एक चार्ज पार्टिकल होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, लिपिड में नहीं घुल पाते। समझ आया कि नहीं। ये सोडियम क्या है, सोडियम एक चार्ज पार्टिकल है। सोडियम क्या है, सोडियम एक देखिए एक चार्ज पार्टिकल है। तो सोडियम चार्ज पार्टिकल ये लार्ज पार्टिकल होते हैं, हम अच्छे तरीके जानते हैं सोडियम कोई भी चार्ज पार्टिकल लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि हमारे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वही सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो उनको प्रोटीन की, पोर की, इस तरीके की जरूरत होगी। तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन को, सोडियम प्रोटीन, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये सोडियम क्योंकि ये आयन है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ जाएंगे रिपेल हो जाएंगे, मतलब वापस हो जाएंगे, यहाँ गए फिर रिपेल हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ आएगी नहीं। ये देखिए सोडियम यहाँ गए फिर रिपेल हो, क्योंकि ये सोडियम क्या है, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि हमारे मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, इसलिए सोडियम चाह करके गए रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ये लिपिड की बनी होती है। तो इनको क्या चाहिए, सोडियम को क्या चाहिए, कैसे जाएंगे, इनको एक गेट चाहिए, चैनल चाहिए या पंप चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पंप है, किसको बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये एक प्रोटीन है। अब देखिए सोडियम कहाँ से जाएगा, अब देखिए सोडियम क्या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं, किसमें से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उसमें से, देखिए जा रहा है कि नहीं, देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू सेल के बाहर निकल गया। समझ आया कि नहीं, देखिए सेल के बाहर, यहाँ भी देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं, ये देखिए ये भी आया, सोडियम जो है सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, किसमें से जाएगा, प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अच्छा ये जान लो, एक साथ 3 सोडियम बाहर निकलते हैं, जबकि 2 पोटेशियम सेल के बाहर से सेल के अंदर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली सेल के बाहर पोटेशियम रहते हैं। कितने सोडियम निकलेंगे एक साथ, 3 सोडियम, और कितने पोटेशियम आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है ना।
इस तरीके से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इसमें एनर्जी की जरूरत है, एटीपी ब्रेक डाउन हुई एडीपी में और पीआई में। तो जब जैसे ही एडीपी और पीआई में ब्रेक डाउन, एनर्जी रिलीज हो गई। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पुल पे चढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, पुल पे या सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो उस ऐसे कंडीशन पे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी मिल गई। और दूसरी चीज, सोडियम क्या है, सोडियम चार्ज पार्टिकल है और हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, लिपिड की बनी होती है, इसलिए चार्ज पार्टिकल लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए सोडियम आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में सोडियम को क्या चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन पे, इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रोटीन। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रोटीन के थ्रू सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा। ओके।